साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि समान कार्य का समान वेतन लागू हो चुका है। और समान कार्य का समान वेतन का मतलब है कि यदि किसी पद के बराबर में अस्थायी कर्मचारी भी कार्य कर रहा है तो उस अस्थायी कर्मचारी को उतना ही वेतन मिलेगा जितना एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। और साथियों, ये नीति लागू होने के बाद अस्थायी कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 88,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गया है। जी हाँ साथियों, और न्यूनतम 28,000 रुपये तक पहुंच चुका है, यानी 28,000 से कम नहीं और 88,000 अधिकतम जो ये है वेतन जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन सवाल सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि ये जो समान कार्य का समान वेतन मिलेगा ये किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि ये मिलना तो आउटसोर्स, अस्थायी संविदा, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों को है। लेकिन वो कौन से आउटसोर्स कर्मचारी इसके लिए योग्य होंगे, वो कौन से दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी इसके लिए योग्य होंगे जिनको ये 88,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलना है। आज के वीडियो में मैं ये पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा आदेश सहित मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। अब साथियों, यहाँ पर वो आदेश देख लीजिए जो आदेश आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड की। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। यहाँ देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी हैं, सचिव हैं उत्तराखंड सरकार के। सभी विभागों के लिए, उत्तराखंड में जितने विभाग हैं सभी विभागों के लिए आदेश जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस आदेश में हाई कोर्ट के आदेश को भी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ ये 3 फरवरी 2026 को अभी आदेश आया था, आप सभी लोग जानते हैं। ये पूरा आदेश जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा आदेश ये हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर बताया। ये पूरा आदेश हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी हमने डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी लिंक जो है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से इन पूरे आदेशों को डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा आदेश है, 4 पेज का ये पूरा आदेश है, जिसमें जो है समान कार्य का समान वेतन जो है इसमें लागू कर दिया गया है। पूरा आदेश पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आदेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा आदेश आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं इस मुख्य बातें बताता हूं इस आदेश की। यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ। आपको बताने वाला हूं कि कौन से आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी इसके लिए काबिल होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आदेश में कहा गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष यानी पद के बराबर, सरकारी पद के बराबर यानी पद के सापेक्ष समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें, जैसे एक अगर हम मान के चलें तो विद्युत विभाग का अगर मान लें तो कहीं अगर कोई लाइनमैन है, अगर एक लाइनमैन सरकारी कर्मचारी है और एक लाइनमैन आउटसोर्स कर्मचारी है, तो अगर वो एक ही पद और एक ही काम दोनों का है तो आउटसोर्स और सरकारी कर्मचारी दोनों को समान काम का समान वेतन मिलेगा। इसी को कहते हैं समान कार्य का समान वेतन। आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से, तो आपको यहाँ बता दें उत्तराखंड में जो है उपनल के माध्यम से जितने भी आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हो उन सभी को जो है इसका लाभ मिलना है। तो बताते हैं आपको कि किनको किनको इसका लाभ मिलना है। तो उपनल के माध्यम से मात्र सरकार की ओर से तय योजनाओं के तहत केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी काम करवाए जाएंगे जो तय समय के लिए होंगे और नितांत अस्थायी होंगे। 12 नवंबर 2018 है पात्रता की कट ऑफ डेट। यहाँ पर आपको बता दें, सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं उनको उस पद के सापेक्ष उसी पद के बराबर सरकारी कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कुछ कहा है। यहाँ पर कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने यह देख लीजिए, शासनादेश से हजारों कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का आभार है। जो कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विनोद गोंदियाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उपनल कर्मचारी महासंघ की। और यहाँ पर देख सकते हैं आप वेतन देख लीजिए, तो जो अधिकारी वर्ग है अस्थायी कर्मचारी अधिकारी वर्ग, उनका लेवल 10 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका वेतन 56,000 जो है बेसिक पे है, 58% महंगाई भत्ता जोड़ता है तो 88,480 रुपये प्रति माह हो जाता है। वहीं उच्च कुशल के कर्मचारी जो 7 लेवल पे हैं उनका बेसिक 44,900 है, 58% महंगाई भत्ता जोड़ा वेतन हो गया 70,942 रुपये। कुशल कर्मचारी
की बात करें तो 4 नंबर का लेवल है, 25,500 बेसिक है और 58% महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद 40,290 रुपए जो है इनका वेतन हो जाता है। अर्धकुशल की बात करें तो 19,900 इनका बेसिक है, 58% महंगाई भत्ता जुड़ा तो 31,442 रुपए प्रति माह इनका वेतन हो जाता है। अकुशल की बात करें जो 1 नंबर लेवल पे है तो 28,000 बेसिक पे है, 58% महंगाई भत्ता जोड़कर 28,440 रुपए इनका वेतन हो जाता है। तो ये जिनको भी समान कार्य का समान वेतन का लाभ मिलेगा उनको ये वेतन मिलने जा रहा है पूरे उत्तराखंड में के उपनल आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मियों की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है एक बड़ी खबर दूसरे अखबार ने जो चलाया है वो देख लीजिए। कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन का शासन आदेश जारी, उपनल स्वीकृत पद वालों को ही समान वेतन का लाभ। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बोल रहा था कि किन को इसका लाभ मिलना है, तो ये अखबार ने इसकी डिटेल्स जो है वो निकाली हुई है कि स्वीकृत पद वालों को ही समान वेतन का लाभ मिलेगा। जो स्वीकृत पद हैं उनको ही सिर्फ समान कार्य का समान वेतन का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों को, मतलब आप किसी भी विभाग में हो सभी को एक तरफ से मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं अखबार क्या कहता है। सरकार ने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके, यानी जिसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके अनुसार विभागों में मंजूर पदों पर कार्यरत उपनल कार्मिकों को ही पद के मुताबिक समान वेतन मिलेगा। जैसे मान लो कोई पद मंजूर है लेकिन वहां पर सरकारी कर्मचारी नहीं है, उस पद पर एक अस्थायी कर्मचारी उपनल आउटसोर्स या संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहा है, तो उस कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। जो स्वीकृत पद है सरकारी, उस पर अस्थायी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, साथ ही कर्मचारी के पास संबंधित पद की शैक्षणिक अर्हता होनी भी जरूरी है। उस पद पर जो शैक्षणिक योग्यता लगती है वो होना जरूरी है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को यह लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। प्रथम चरण में केवल उन्हीं कर्मचारियों को उसके दायरे में लाया गया है जिन्होंने 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। सरकार ने पात्रता के लिए 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ डेट माना गया है। आदेश को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो कर्मचारी स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, यहाँ देख लीजिए, यह पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते, सरकार ने उन्हें भी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम श्रेणी का स्वीकृत मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारियों को पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता मिलेगा। अब महंगाई भत्ता मिलेगा। मालूम हो कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। लंबी कवायद के बाद जो है सरकार ने 15 जनवरी को इनकी मांग जो है मान ली थी। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अस्वीकृत पदों पर 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगी राहत। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो पद स्वीकृत नहीं है, जो पद सरकारी खाली नहीं है, अगर वो अस्वीकृत पदों पर भी अगर 10 साल से ज़्यादा से कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको भी राहत मिलेगी। यहाँ पर क्या राहत मिलेगी देख लीजिए। 12 नवंबर 2018 कट ऑफ रखी गई है समान वेतन के लिए। 25 नवंबर 2025 तक निरंतर 10 साल की सेवा अनिवार्य है। 2 महीने में हर विभाग को पूरी करनी होंगी सभी औपचारिकताएं। और क्या राहत मिलेगी अस्वीकृत पद वालों को? तो अस्वीकृत पद वालों को श्रेणियों के अनुसार तय होगा मानदेय। उपनल की ओर से सभी विभागों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार वेतन लेवल के न्यूनतम और महंगाई भत्ते के योग के बराबर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को कोई अन्य भत्ता नहीं मिलेगा। साथ ही इन कर्मियों की स्थिति नियमित कर्मचारियों के समान नहीं मानी जाएगी। जो पद अस्वीकृत हैं उनको वेतन तो मिलेगा, लेकिन महंगाई भत्ता उनको जो है महंगाई भत्ता इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को कोई अन्य भत्ता जो है वो नहीं मिलने वाला है और वो नियमित कर्मचारी नहीं माने जाएंगे जो पद अस्वीकृत हैं, लेकिन उनको वेतन में उनको लाभ मिलेगा। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, भविष्य में केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपनल, यहाँ पर भी देख लीजिए, इस फैसले से उपनल के 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उपनल मुख्यालय के अनुसार बीती 25 नवंबर तक 10 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों में अकुशल की संख्या 3,240 है, अर्धकुशल की 2,561 है और कुशल की संख्या 4,775 है। उच्च कुशल कर्मचारी 475 है, जबकि
अधिकारी वर्ग में 45 शामिल हैं। इसके साथ ही शासन ने भविष्य के लिए भी नीति स्पष्ट कर दी है। अब उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य ही किए जाएंगे जो पूरी तरह अस्थायी होंगे। राज्य सरकार 12 फरवरी को हाईकोर्ट में इस अनुपालन रिपोर्ट को पेश करेगी। यहाँ पर देख लीजिए क्या बता दिया मैं, संभावित वेतन। तो यहाँ देख लीजिए श्रेणी अकुशल को 28,000 जो मैंने बताया था, कम से कम न्यूनतम जो है इसमें 28,000 रखा गया है। तो अकुशल श्रेणी को 28,000, अर्धकुशल को 30,500, कुशल को 40,000 तक, उच्च कुशल को 68,000 तक और अधिकारी वर्ग को 86,000 तक। ये एक संभावित वेतन है, रुपए में मैं अभी बता दिया। इससे थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है, महंगाई भत्ता वगैरह इसमें सब जोड़कर अनुमानित बताया गया है। तो साथियों यहाँ पर एक और नीचे देख लीजिए, मानदेय का भुगतान जो है अनुबंध के आधार पर होना है। यहाँ पर देख लीजिए मानदेय का भुगतान अनुबंध के आधार पर होगा, यहाँ पर स्पष्ट जो है दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या कुछ लिखा है, संबंधित विभागों को पात्र कर्मचारियों के सत्यापन और अनुबंध की प्रक्रिया शासनादेश जारी होने के 2 महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समान कार्य समान वेतन के दायरे में कर्मचारियों को अब उपनल के साथ अनुबंध खत्म हो जाएगा। उनके मानदेय का भुगतान विभाग और उनके बीच हुए सीधे अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। तो साथियों ये बड़ी खबर थी, मैंने कोशिश की है आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।